RK information, like, subscribe, share and press the bell icon. नमस्कार साथियों, आज का मेरा जो वीडियो है वो है इफेक्ट ऑफ पेलेट क्वालिटी FET ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन पैरामीटर। मतलब पेलेट का जो FET है वो यदि क्वालिटी वाइज चेंज होता है तो उससे हमारे प्रोडक्शन पे और पैरामीटर्स के ऊपर क्या इम्पेक्ट आएंगे उसके बारे में आज जानकारी मैं दूंगा आपको। और एक थोड़ा सा पेलेट वर्सेस आर्नोर इस DRI में क्या डिफरेंस रहता है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं, व्हाट इज DRI। तो सॉलिड स्टेट रिडक्शन ऑफ आयरन ओर बाय reductant coal or hydrocarbon gas leaving behind a solid mass of metallic iron, residual iron oxide and gangue. The microstructure after reduction appears like spongy due to release of oxygen from the lattice of iron oxide, hence it is called sponge iron. Ideal raw material characteristic फॉर कोल बेस्ड DRI। यहाँ आर्नोर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया गया है। टाइप हेमेटाइट, साइज 5 to 18, FET more than 65, SiO2 L2O3 4.5 मैक्सिमम, फास्फोरस 0.05 मैक्सिमम, सल्फर 0.008 मैक्सिमम, टम्बलर इंडेक्स 88 मिनिमम, एवरेशन इंडेक्स 5% मैक्सिमम, थर्मल डिग्रेडेशन इंडेक्स मैक्सिमम 6 होना चाहिए, रिडक्शन डिग्रेडेशन इंडेक्स RDI 25 मैक्सिमम, और अंडर साइज -5 जो है वो 5% मैक्सिमम होना चाहिए। और ऐसी कोल जो है नॉन कुकिंग कोल है, साइज 0 to 4 एंड 4 to 20, इसका FC यहाँ 45 दिया हुआ है और VM 30 है, S25 मैक्सिमम, मॉइस्चर 8% मैक्सिमम, और एक्टिविटी ये प्रॉपर्टी मैन है इसकी 1.8 to 2.2 cc ऑफ CO पर ग्राम पर सेकेंड। तो ये एक्टिविटी इतनी होना चाहिए स्पंज आयरन मेकिंग के लिए जो कोल सूटेबल है। और एक यहाँ पे दिया है IDT, इनिशियल डिफॉर्मेशन टेम्परेचर। तो ये मोर देन 1200 होना चाहिए, क्योंकि ये जितना कम रहेगा कोल उतना जल्दी उसका ऐश जो है फ्यूज हो जाएगा। सल्फर मैक्सिमम 1, लगी इससे कम ही रहता है, 0.6 0.7 रहता है सल्फर। अंडर साइज -4 5% मैक्सिमम होना चाहिए। और साइज ऑफ डोलोमाइट में 2 to 6 mm, CaO 30%, MgO 20%, LOI 45% और SiO2 5% मैक्सिमम होना चाहिए। और ये यहाँ पर लो ग्रेड आर्नोर एंड पेलेट का बारे में बताया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसका देखिए यहाँ पर TI कम है, 78 से 85 है, FET कम है। ऐसी यदि B ग्रेड और लो ग्रेड का कोल है तो उसका भी FC 36 38 है, VM S का लेवल हाई है। केमिकल रिएक्शन इनसाइड द किल क्रॉस सेक्शन, इसको आप देख सकते हैं। ये गैस फेज में जो रिएक्शन होती हैं, ये बेड फेज में जो होती हैं। ऑल द रिडक्शन रिएक्शन आर हाईली heat absorbing endothermic but need at least 1000 to 1050 for reduction to take place in bed phase. The huge heat energy requirement for reduction being supplied by the multiple heat generation reaction exothermic in the gas phase.
pellets from different source and its chemical and physical properties। यहाँ पर जो अलग अलग सोर्स से जो पेलेट हम लोग यूज़ करते हैं उनका यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। FET देखिए यहाँ पर गैंग दोनों अलग अलग है, 4.9 से 6 है, 6 से 7 है, 6 to 10 है। मतलब यहाँ पर पेलेट की जो क्वालिटी है उसके बारे में ही बताया गया है। इफेक्ट ऑफ पेलेट्स क्वालिटी, FET ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन पैरामीटर। यहाँ पर देखिए इफेक्ट ऑफ पेलेट्स क्वालिटी ऑन रिडक्शन टेम्परेचर। मतलब यदि आपका FET कम है तो उसको रिडक्शन के लिए हमको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, और जैसे जैसे आपका FET रिच होता है हमको FEM अचीव करने के लिए हमारा जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो भी ग्रेजुअली कम होते जाता है। तो यहाँ पर ये शो हो रहा है, मोर रिडक्शन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड लेस FET pellets और the kinetic energy will be higher for maximum depth of penetration of CO for reduction as it becomes necessary due to less FET in pellet। तो यहाँ पर बताया गया है कि पेलेट का जो FET होता है वो जैसे जैसे कम रहेगा आपको हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रहेगी। इफेक्ट ऑफ पेलेट क्वालिटी ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। तो यहाँ पर देखिए FET आपका लो रहेगा तो आपका FEM भी लो ही आएगा, क्योंकि उसमें गैंग परसेंटेज ज़्यादा रहेगी। टू गेट मोर देन 80% FEM इज पेलेट DRI कंसिस्टेंटली एट लीस्ट 64.5 FET रिक्वायर्ड इन पेलेट ओर। तो यहाँ पर वही शो हो रहा है, जैसे जैसे FET यदि रिच रहेगा तो आप FEM भी रिच रहेगा आपका, और FET लो है तो आप ज़्यादा FEM अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका FET कम है। यहाँ पर दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ पेलेट क्वालिटी ऑन DRI प्रोडक्शन। लो FET pellets gives more output और more yield, क्योंकि उसमें आपका गैंग ज़्यादा रहेगा। बिकॉज ऑफ हायर परसेंटेज ऑफ गैंग प्रोवाइड अदर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो इक्विवेलेंट। जैसे जैसे आपका FET कम रहेगा और तो उसमें गैंग की परसेंटेज ज़्यादा रहेगी, उस कंडीशन में आपको उसका आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा, यील्ड ज़्यादा मिलेगी। लेकिन फाइनली जो अब जब आपको मटेरियल फर्नेस में जाएगा तो वहाँ पर यील्ड नहीं मिलेगी, DRI में आपको यील्ड मिलेगी, क्योंकि जो गैंग है उसका कोई लॉस नहीं होना है। इसके कारण आपको लो FET में यील्ड मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप हाई FET की तरफ जाएंगे तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा, और जब उसका रिडक्शन होगा तो उसका वेट लॉस भी होगा। उस कंडीशन में आपको यील्ड थोड़ा कम मिलेगी। थ्योरेटिकल बैलेंसिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑफ पेलेट एंड आयरन ओर बेस्ड DRI। यहाँ पर पेलेट और आयरन ओर का इनपुट बताया गया है और उसका क्या आउटपुट है उसको बताया गया है। जैसे आपने 100 kg आयरन ओर लिया और पेलेट लिया, FET इसका 63 है, LY दोनों डिफरेंस रहेगा, इसमें 0.2 इसमें 3.5 रहेगा। Fe2O3 क्योंकि FET सेम है तो इसमें 90.07 90.07 रहेगा। गैंग पेलेट में ज़्यादा रहेगी 9.73, आयरन ओर में 6.43। ऑक्सीजन लगभग सेम रहेगी दोनों की, और DRI प्रोडक्शन जो होगा इसमें 72.73 होगा और इसमें 69.43 होगा। तो देखिए यहाँ यील्ड का डिफरेंस, यील्ड इसमें 72.73 ही है क्योंकि इसमें गैंग ज़्यादा है और इसमें गैंग कम है, तो इसका यील्ड आएगा 69.43। और मेटलर्जी आयरन इन DRI
ये है यहाँ पर 86.63, यहाँ पर कम है क्योंकि इसमें गैंग ज़्यादा है और इसमें गैंग कम है। तो यहाँ पर कितना मिल रहा है हमको 90.74 मिल रहा है। लो परसेंटेज ऑफ मेटेलिक आयरन इन पेलेट DRI मिलेगा और गैंग इन DRI क्योंकि इसमें गैंग ज़्यादा है। हाई परसेंटेज ऑफ गैंग इन पेलेट, इसमें गैंग ज़्यादा है और इसमें गैंग कम है। तो ये बेनिफिट्स भी हैं और लॉसेस हैं पेलेट और आयरन ओर में। To get FEM more than 80% in pellets DRI is difficult from 63 to 64 FET pellet ore in DRI process. To get more than 80% FEM in pellets DRI form the above FET or demand very high reduction temperature 1080 to 1100 in kilns. Due to very less fine generation -4 mm in DRI output, the -1 mm in total, -4 mm is around 50%. The FEM of total -4 FM DRI becomes in the range of 77 से 78 रहता है pellet में. The residual FeO percentage in pellet DRI is very less. FeO जो रेसिडुअल FeO जो है वो बहुत ही कम रहती है क्योंकि इसकी पोरोसिटी ज़्यादा रहती है और यूनिफॉर्म रिडक्शन होता है पेलेट में। केस वेरी थिक स्लैग ड्यूरिंग स्टील मेकिंग इन प्रोडक्शन फर्नेस। एडवांटेज ऑफ पेलेट आयरन ओर का क्या एडवांटेज है? यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन ओर फाइंस, हाई यील्ड इन DRI आउटपुट, less -4 mm generation in DRI output, better campaign life of kiln, handling transist and ground loss are very less, high recovery in DRI process। तो ये एक DRI मेकिंग के लिए पेलेट एंड आयरन ओर का एक इंट्रोडक्शन था। धन्यवाद। RK information, like, subscribe, share and press the bell icon.